आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में, और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपति उठा के ले गया था, और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका सृजनहार हूँ। फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है, हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। और ये तो परम आत्मा है, तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निध स्थान अमरलोक से, सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहाँ से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए, 2-3 बार देखा। इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफ़ी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे, और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी, जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था,
उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा। उसने सोचा, आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या। तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में 1 नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद, गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा बहुत समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं। एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्हें करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा धाणक थे वो मुसलमान जुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में। और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे। और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था।
रामानंद जी वैष्णो पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णो अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं, और ये प्रचार घृणा कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा। ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते डंडे से, और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वह भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहाँ पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकालना था। उनका वचन था उनके उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको, उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई, और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया, किसका, नीमा के। ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है? बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा? वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे,
और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करते शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है दाता माफ कर दो, मेरा भी साझा कर दो संसार में, जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे। ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीबा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू, मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उस पर सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान पहले ही विराजमान थे, लहर तारा नामक तालाब पर। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई। तब नीरू स्नान करने के लिए उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, ऐसे मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान गया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी, बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी। तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने देखो तो एक बार। जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में। और वो परमात्मा एक माई की गोदी में, जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो बूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के। तो उसमें
वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है।